आज बात करते हैं एक ऐसे कोर्ट केस की जो हम सबसे जुड़ा है, हर उस इंसान से जिसके पास आधार कार्ड है। ये मामला है पी पुष्पम बनाम यूआईडीएआई का। ये कहानी एक मामूली सी टाइपिंग की गलती से शुरू होती है, लेकिन यकीन मानिए ये हमें डिजिटल इंडिया में हमारे अपने अधिकारों से जुड़े एक बहुत बड़े, बहुत ही ज़रूरी सवाल पर लाकर खड़ा कर देती है। जरा देखिए स्क्रीन पर, एक तरफ सही जानकारी, दूसरी तरफ गलत। नाम पुष्पम का पुष्पम हो गया और जन्म की तारीख बस कुछ दिनों का हेरफेर। सुनने में बहुत छोटी गलतियां लगती है ना? पर इन्हीं दो छोटी सी गलतियों ने एक इंसान की पूरी दुनिया उलझा कर रखती थी। तो ये कहानी है पी पुष्पम की, एक 74 साल की विधवा जिनकी जिंदगी इन मामूली दिखने वाली गलतियों की वजह से पूरी तरह से उलझ गई थी। तो आखिर ये पी पुष्पम है कौन? देखिए, वो 74 साल की एक सीनियर सिटीजन है। उनके पति ने 21 साल भारतीय सेना में देश की सेवा की। पति के गुजर जाने के बाद जब उन्होंने उनकी आर्मी पेंशन अपने नाम पर ट्रांसफर करवाने के लिए अप्लाई किया तो वो रोक दी गई, और वजह बस वही आधार कार्ड की गलतियां। तो जब किसी के साथ ऐसा हो तो वो क्या करे? पी पुष्पम के लिए ये ब्यूरोक्रेटिक दीवार से सर टकराने जैसा था, एक ऐसी भूल भुलैया जिसमें वो फंस कर रह गई थी। उन्होंने वो सब कुछ किया जो एक आम नागरिक करता है। पहले लोकल ई-सेवा केंद्र गईं, वहां से उन्हें पोस्ट ऑफिस भेज दिया गया। जब वहां भी बात नहीं बनी तो उन्होंने बेंगलुरु में यूआईडीएआई के रीजनल ऑफिस को एक चिट्ठी भी लिखी, लेकिन नतीजा सिफर। कहीं से कोई जवाब नहीं आया, कोई समाधान नहीं मिला। मतलब हर दरवाजे से उन्हें लौटा दिया गया। जब सारे रास्ते बंद हो गए तो उनके पास बस एक ही रास्ता बचा था, अदालत का। और यहीं से उनका ये निजी संघर्ष हम सबके अधिकारों की एक बड़ी कानूनी लड़ाई बन गया। उन्होंने संविधान के आर्टिकल 226 के तहत एक रिट याचिका दायर की। अब ये रिट ऑफ मैंडेमस या परमादेश रिट क्या होता है? आसान भाषा में कहें तो ये हाई कोर्ट का एक आदेश होता है, एक ऐसा आदेश जो किसी सरकारी संस्था को वो काम करने के लिए कहता है जो करना उसकी कानूनी जिम्मेदारी है। इस केस में यूआईडीएआई को यह आदेश देना कि वो आधार की गलतियों को सुधारें। तो ये केस पहुंचा मद्रास हाईकोर्ट की मदुरै बेंच में जस्टिस जी.आर. स्वामीनाथन के सामने। और इस पूरे केस का कानूनी आधार था आधार एक्ट 2016 का सेक्शन 31। ये वही सेक्शन है जो हम जैसे नागरिकों को अपनी जानकारी में सुधार करने का अधिकार देता है। अब आते हैं अदालत के फैसले पर और देखते हैं कि कैसे ये मामला सिर्फ एक टाइपो से बढ़कर हमारे मौलिक अधिकार तक पहुंच गया। तो सवाल ये था कि क्या आधार में जानकारी को ठीक करना अधिकारियों की मर्जी पर है या ये हमारा हक है? और 17 अक्टूबर 2025 को अदालत ने जो जवाब दिया वो हम सबके लिए जानना बहुत जरूरी है। जस्टिस जी.आर. स्वामीनाथन ने एक बहुत ही अहम बात कही। उन्होंने कहा, इस बात में कोई शक नहीं कि आधार कार्ड एक जरूरी पहचान पत्र बन चुका है, और अगर किसी के पास सही आधार कार्ड नहीं है तो उसे कई सरकारी योजनाओं और सेवाओं से महरूम रखा जा सकता है। तो कोर्ट का फैसला बिल्कुल साफ था। आधार एक्ट का सेक्शन 31 यूआईडीएआई पर एक कानूनी कर्तव्य डालता है। मतलब अगर कोई नागरिक सही सबूत देकर अपनी जानकारी ठीक करवाना चाहता है तो ये यूआईडीएआई की जिम्मेदारी है कि वो ऐसा करे। ये उनकी मर्जी या मेहरबानी नहीं है। कानून में जो मे या कर सकता है शब्द लिखा है, कोर्ट ने कहा कि उसे एक जिम्मेदारी की तरह ही पढ़ा जाना चाहिए। और यहीं पे कोर्ट ने एक बहुत बड़ी बात कही। उन्होंने दो बिंदुओं को जोड़ा। एक तरफ है आधार एक्ट का सेक्शन 31 जो हमें जानकारी बदलने का कानूनी अधिकार देता है, और दूसरी तरफ है हमारे संविधान का आर्टिकल 21 जो हमें सम्मान के साथ जीने का मौलिक अधिकार देता है। कोर्ट ने कहा कि अपनी पहचान को सही रखना इसी मौलिक अधिकार का एक हिस्सा है। जज साहब ने एक पुराने लैटिन कानूनी सिद्धांत का भी जिक्र किया, क्वांडो लेक्स आलिक्विड एलिक्वी कॉन्सिडेट। इसका सीधा सा मतलब है कि जब कानून आपको कोई अधिकार देता है तो वो उस अधिकार को इस्तेमाल करने का तरीका और साधन भी देता है। आप सिर्फ अधिकार देके पल्ला नहीं झाड़ सकते। तो अदालत का ये फैसला सिर्फ पी पुष्पम के लिए नहीं था, ये देश के हर नागरिक के लिए एक मिसाल बन गया। कोर्ट ने इस बात पर भी गौर किया कि ये कितना अजीब है कि तमिलनाडु के पूरे दक्षिणी जिलों के लिए सुधार का सिर्फ एक केंद्र मदुरई में है। जाहिर है इससे लंबी लंबी कतारें लगती हैं और लोगों को भारी परेशानी होती है। मतलब अधिकार तो दे दिया पर उस तक पहुंचने का रास्ता ही मुश्किल बना दिया। और इसी अदालती दबाव का नतीजा देखिए। यूआईडीएआई को कोर्ट में आकर बताना पड़ा कि वो अपनी सेवाएं बढ़ा रहे हैं,
और मार्च 2026 तक तमिलनाडु में 28 नए आधार सेवा केंद्र खोलने की योजना है। अदालत यहीं नहीं रुकी, उन्होंने यूआईडीएआई को कुछ साफ निर्देश भी दिए, जैसे हर जिले में कम से कम एक आधार सेवा केंद्र खोला जाए, सुधार की प्रक्रिया को लोकल लेवल पर मतलब लोगों के घरों के पास उपलब्ध कराया जाए और शिकायतों को सुनने और उन पर अपील करने का एक मजबूत सिस्टम बनाया जाए। कुल मिलाकर ये पूरी प्रक्रिया आसान और सुलभ होनी चाहिए। तो इस पूरे मामले से हमें क्या समझना चाहिए? सबसे बड़ी बात यह है कि यह फैसला साफ करता है कि डेटा में गलती की वजह से किसी भी नागरिक को उसके हक से वंचित नहीं किया जा सकता, और यूआईडीएआई जैसी सरकारी संस्थाओं का यह बुनियादी कर्तव्य है कि वो ऐसी सेवाएं दें जो आम लोगों की पहुंच में हो। कोर्ट ने यह भी आदेश दिया कि जैसे ही पुष्पम जी का आधार ठीक हो, रक्षा पेंशन विभाग तुरंत उनकी रुकी हुई पेंशन जारी करें। तो आखिर में पी पुष्पम का ये केस हमें एक बहुत ज़रूरी सवाल पर सोचने के लिए छोड़ जाता है। जैसे जैसे हम और डिजिटल होते जा रहे हैं, इस पूरी डिजिटल व्यवस्था में इंसानी संवेदना और सहानुभूति की कितनी जगह है? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हम सबको मिलकर खोजना होगा।